नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। तो आज जो है अपन ग्राम सेवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम सेवक का जो एग्जाम है वो अभी आपके 27 दिसंबर को होने वाला है। और उसी ग्राम सेवक के अंदर एक टॉपिक दिया है राजस्थान कला एवं संस्कृति का, और राजस्थान कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के योद्धा संत। तो साथियों, यूट्यूब के इतिहास पर पहली बार योद्धा संत के नाम से कोई टॉपिक जो है वो डाल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अंत तक देखना, ग्राम सेवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। साथ में आपको बता दें कि मेरे एक अजीज मित्र का टेलीग्राम पे चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो जो है उस टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। उनका कोई चार्ज है ई बुक नोट्स का, तो वहां से आप खरीद सकते हो। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, पर्सनल नोट्स चाहिए, या आप पीडीएफ वगैरह कुछ लेना चाहते हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके हासिल कर सकते हो। उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, कॉल वगैरह उस पे नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, इस नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप है, और इसके माध्यम से आपको कोई नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अन्यथा इसके ऊपर कॉल वगैरह नहीं करना है। तो साथियों, अपन आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के योद्धा संत। तो इनको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के योद्धा संत। तो क्लास को अंत तक देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आज अपन राजस्थान के योद्धा संत को शुरू करने जा रहे हैं, और राजस्थान के योद्धा संत के अंदर सबसे पहले अपन जिस योद्धा संत की बात करेंगे, एक नंबर पे हमारा जो योद्धा संत पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धन्ना जी जाट। आज जिस संत की अपन बात करने जा रहे हैं उस संत का नाम है, योद्धा संत का नाम है धन्ना जी जाट। ये जो धन्ना जी जो थे वो जाट जाति के थे। कौन सी जाति के थे? जाट जाति के थे। और अपन पढ़ने वाले हैं धन्ना जी जाट को। किसको पढ़ने जा रहे हैं साथियों? धन्ना जी जाट को पढ़ने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1415 को टोंक के धुवन गांव में हुआ था। जिनका जन्म जो है साथियों ये 1415 को टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव के अंदर होता है किसका जन्म? तो धन्ना जी जाट का जन्म। धन्ना जी जो जाट है ये जाट जाति के अपने लोक संत है या योद्धा संत है, जिनका जन्म 1415 ईस्वी को धुवन गांव टोंक के अंदर होता है। और साथियों ध्यान रखना, जिस गांव में इनका जन्म होता है उसी धुवन गांव में धन्ना जी का क्या देखने को मिलता है? मंदिर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मंदिर देखने को मिलता है। कि जिस गांव में धन्ना जी जाट का जन्म होता है उसी गांव के अंदर धन्ना जी जाट का हमें क्या देखने को मिलता है साथियों? मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद में देखो, राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन चलाने वाले प्रथम संत तो जो थे जिनका नाम था धन्ना जी जाट। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाने वाले, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाने वाले जो प्रथम संत थे, चलाने वाले प्रथम संत कौन से हो जाएंगे? तो चलाने वाले प्रथम संत जो है साथियों वो हो जाएंगे धन्ना जी जाट। की राजस्थान में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाने वाले जो संत है, प्रथम संत, जिनका नाम क्या जाएगा? धन्ना जी जाट आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? धन्ना जी जाट। ये जो संत थे ये निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत थे। धन्ना जी जो जाट है ये निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के
प्रथम जो संत है जिनका नाम क्या आता है, धन्ना जी जाट आता है साथियों, जिनका जन्म 1415 को टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। टोंक जिले के कौन से गांव में, धुवन गांव में हुआ था। और इनके गुरु का नाम था आचार्य रामानंद जी। इनके गुरु का नाम आता है साथियों आचार्य रामानंद जी, आचार्य रामानंद जी, रामानंद जी। तो धन्ना जी जाट के जो गुरु है जिनका नाम क्या है, आचार्य रामानंद जी है। और इनका जन्म 1415 को धुवन गांव टोंक के अंदर होता है। ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाने वाले प्रथम संत थे और निर्गुण भक्ति परंपरा के भी ये क्या आते हैं, प्रथम संत आते हैं साथियों। इनके गुरु का नाम था आचार्य रामानंद जी। इनके गुरु का नाम क्या था, आचार्य रामानंद जी। कहते हैं कि इन्होंने हट से श्री कृष्ण को भोजन करवाया था। इन्होंने हट से श्री कृष्ण को क्या करवाया था, तो श्री कृष्ण को भोजन करवाया था। हट के साथ इन्होंने श्री कृष्ण को क्या करवाया था, भोजन करवाया था साथियों। दो ऐसे भक्त आते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को भोजन करवाया था। एक तो संत जिनका नाम था धन्ना जी जाट, और दूसरी आती है कर्मा बाई। अपन पढ़ते हैं किसको, कर्मा बाई को पढ़ते हैं साथियों। एक नंबर पे अपन धन्ना जी जाट को पढ़ते हैं। और धन्ना जी जाट ने भी श्री कृष्ण को हट से क्या करवाया था, भोजन करवाया था। और कर्मा बाई जो थी वो भी जाट जाति की थी, और उसने भी क्या किया था, उसने जी भी श्री कृष्ण को भोजन करवाया था। श्री कृष्ण को भोजन करवाया था कर्मा बाई ने। और साथ में श्री कृष्ण को भोजन कौन करवाता है, धन्ना जी जाट करवाते हैं साथियों। इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनके जो भजन है वो कहाँ मिलते हैं, तो इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलते हैं। इनके जो भजन है साथियों वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर देखने को मिलते हैं। चलो मैं आपको इस धन्ना जी जाट की एक छोटी सी कहानी है वो सुनाता हूं। तो आप ऐसा नहीं कहना कि सर आप जो है वो जल्दी से वीडियो बनाओ, जल्दी से सिलेबस करवाओ क्योंकि एग्जाम आ गया है। क्योंकि आपका जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे योद्धा संत जो है 2-3 वीडियो के अंदर करवा देंगे। क्योंकि एक वीडियो के अंदर तो ये संभव नहीं होता है कंप्लीट करवाना, पर 2 या 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो धन्ना जी जाट जो जाट जाति के थे जिनका जन्म 1415 को टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो भी जाट जाति के थे। और जाट जाति के अंदर कृषि प्रधान होता है। क्या होता है, कृषि की प्रधानता होती है। और ये सब के सब जो लोग थे वो क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे। धन्ना जी के बारे में बताया जाता है कि जब धन्ना जी छोटी आयु के थे, जब धन्ना जी छोटा बालक था, उसके समय में उसके वहां गांव के अंदर, धुवन गांव के अंदर एक कोई साधु महात्मा जी आए हुए थे। कौन आए थे, कोई साधु महात्मा जी आए हुए थे धन्ना जी के गांव के अंदर। और उसी दौरान क्या होता है साथियों, जब साधु महात्मा जी धन्ना जी के गांव में आए हुए थे तो वहां पर जो प्रवचन देते हैं साधु महात्मा जी, उन पूरे के पूरे प्रवचन को धन्ना जी सुनते हैं। और धन्ना जी सुनते हैं, उनके पास में ही बैठे रहते थे। जब वो अपने, कहते हैं कि जो ब्राह्मण था वो अपने साथ में कोई शालिग्राम लेकर आया था। और उसी शालिग्राम को सुबह होते ही वो ब्राह्मण जो है वो रोज नहलाता था। और यानी शालिग्राम का मतलब होता है श्री कृष्ण की कोई मूर्ति, उसको रोज नहलाता, उसके फूल चढ़ाता। जब वो जाने वाला था ब्राह्मण, तब क्या हुआ, उस धन्ना जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि महाराज आप मुझे ये शालिग्राम दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, आप मुझे ये शालिग्राम दे दो, क्योंकि अगर आपने मुझे ये शालिग्राम नहीं दिया तो मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। कि आपने मुझे अगर शालिग्राम नहीं दिया तो मैं आपको यहां से क्या नहीं करने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। आपने अगर मुझे ये शालिग्राम नहीं दिया तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ब्राह्मण जी ने शालिग्राम तो नहीं दे सकता धन्ना जी जाट को। उसने क्या किया, उसके पास में कोई पत्थर पड़ा था और पत्थर दे दिया धन्ना जी जाट को। कहते हैं साथियों उस धन्ना जी जाट ने पत्थर को अपने घर लेकर आया और पत्थर को सुबह सुबह रोज नहलाता था, यानी कि उसकी पूजा करने लगा श्री कृष्ण के रूप में। कहते हैं
कि धन्ना जी जाट जो थे वो उस पत्थर की पूजा करने लगे। जब जैसे ही सुबह हुई तो उसकी माता ने कहा कि बेटा तुम स्नान कर लो। तो धन्ना जी कहते हैं कि नहीं माता, पहले मैं अपने श्री कृष्ण को स्नान करवाऊंगा, उसके बाद में ही क्या करूंगा, खुद स्नान करूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि जब उसकी माता उसके लिए खाना लेकर आई थी तो उसकी माता ने कहा बेटा खाना खा लो। तब भी धन्ना जी यही कहते हैं कि पहले मैं श्री कृष्ण को खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खुद खाना खाऊंगा। उसकी माता एक बाजरे की रोटी लेकर आई थी उसके लिए। उसने कहा कि माता जब तक श्री कृष्ण खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम होगी परंतु श्री कृष्ण नहीं आए, खाना नहीं खाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ऐसा करते करते 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण नहीं आते हैं। परंतु जब तक श्री कृष्ण नहीं आए तब तक धन्ना जी ने भी क्या नहीं किया, खाना नहीं खाया था। तो बताया जाता है साथियों कि जब धन्ना जी भूखे बैठे थे तो श्री कृष्ण को लगा कि भाई मुझे जाना चाहिए, मेरा भक्त जो है वो मेरे बगैर खाना नहीं खाएगा। तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और प्रकट होकर श्री कृष्ण ने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, भगत की लीला, भगत ने जब श्री कृष्ण की लीला देखी, खाना खा रहे हैं तो भगत कह रहा है हाँ जी अकेले अकेले खा रहे हो, मैं भी पिछले 7 दिन से आपकी वजह से भूख निकाल रहा हूं और आप आते ही अकेले अकेले खाने लगे। कहते हैं साथियों कि वहां पर श्री कृष्ण जो धन्ना जी जाट था उसने अपने भोजन का आधा भाग श्री कृष्ण को खिलाया था और आधा जो है वो स्वयं खाया था। तो इसके लिए कहते हैं कि धन्ना जी जाट ने हट प्रवृत्ति से श्री कृष्ण को क्या खिलाया था, खाना खिलाया था। आप सुनते हो कि श्री कृष्ण ने ही धन्ना जी के खेतों के अंदर क्या है कि धन्ना जी ने जब कंकर पत्थर बो दिए थे और वहीं पर क्या हो जाती है, हरियाली भरी खेती हो जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे, परंतु हमें फिलहाल किसकी आवश्यकता है, तो फिलहाल ग्राम सेवक की आवश्यकता है, वीडियो एग्जाम की आवश्यकता है और वीडियो के अंदर आपको योद्धा संत पढ़ने की आवश्यकता है। और योद्धा संत हमने सबसे पहला जो पढ़ा जिनका नाम था धन्ना जी जाट, जिनका जन्म 1415 को धुवन गांव में हुआ था। टोंक जिले के कौन से गांव में हुआ था, धुवन गांव के अंदर हुआ था। और ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाने वाले क्या थे साथियों, प्रथम संत थे। उसके बाद में साथियों अपन पढ़ते हैं अगला जो अपना धार्मिक जो अपना योद्धा संत है जिसका नाम है जाम्बो जी। क्या नाम है, जाम्बो जी। क्या नाम है साथियों, जाम्बो जी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, अगला अपना जो संत आता है जिसका नाम है जाम्बो जी। किसको पढ़ते हैं अपन, जाम्बो जी को पढ़ते हैं। किस कौन से संत को पढ़ेंगे तो अगला अपना जो संत आएगा जिसका नाम है जाम्बो जी। साथियों जाम्बो जी का जन्म कब होता है, जाम्बो जी के जन्म की अगर बात करें तो जाम्बो जी का जन्म धन्ना जी के जन्म का उल्टा है। धन्ना जी के जन्म का क्या है, उल्टा है। कैसे भाई, धन्ना जी का जन्म 1415 को हुआ था, जाम्बो जी का जन्म 1451 को होता है। कब होता है, 1451 को होता है। जाम्बो जी का जन्म 1451 को होता है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि जाम्बो जी का जन्म 1481 को हुआ था। कब हुआ था, 1481 के अंदर होता है। और इनका जन्म पिंपासर गांव नागौर के अंदर होता है। कहां पर होता है, पिंपासर गांव नागौर के अंदर होता है इनका जन्म साथियों, पिंपासर गांव नागौर के अंदर होता है। जाम्बो जी का जन्म जो है वो पिंपासर गांव नागौर के अंदर होता है साथियों। जाम्बो जी जो है इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। किस दिन होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। जाम्बो जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन हुआ था। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है किसका, जाम्बो जी का। अगर जाम्बो जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन होगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होगा, तो भाई इन जाम्बो जी को भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार मानेंगे। किसका अवतार मानेंगे, भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार मानेंगे। कृष्ण का क्या मानेंगे, अवतार मानेंगे। भाई क्यों मानेंगे, क्योंकि इनका जन्म तो कब हुआ है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन जाम्बो जी का जन्म हुआ है। तो अपन कह सकते हैं
कि जाम्बोजी जो है वो भगवान कृष्ण या विष्णु के क्या है साथियों, अवतार है। भगवान कृष्ण या विष्णु के क्या हो जाएंगे, अवतार हो जाएंगे। ये जाम्बोजी जो थे वो पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से वंश के, पंवार वंश के राजपूत थे। कौन से वंश के राजपूत थे, पंवार वंश के राजपूत थे। तो आप कहोगे कि सर इन्होंने तो, ये तो बिश्नोई जाति के नहीं थे क्या? नहीं, बिश्नोई जाति के नहीं थे। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। कौन से संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय की, जिसके कारण बिश्नोई जाति के जो लोग हैं वो अपना गुरु किसको मानते हैं, जाम्बोजी को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाम्बोजी को अपना गुरु मानते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग, तो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाम्बोजी को अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जाम्बोजी तो पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से वंश के राजपूत थे, पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन, जाम्बोजी। इनका मूल नाम दंडराज था। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, तो जाम्बोजी का मूल नाम हो जाएगा धनराज। क्या नाम हो जाएगा, धनराज। मूल नाम हो जाएगा धनराज। जाम्बोजी का जो मूल नाम है वो साथियों क्या हो जाएगा, धनराज नाम हो जाएगा। जाम्बोजी का मूल नाम हो जाएगा धनराज। इनकी माता का नाम था हंसा देवी। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा हंसा देवी। इनकी माता का नाम साथियों हंसा बाई हो जाएगा। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम हो जाएगा लोहट, लोहट जी, लोहट जी पंवार हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम लोहट जी पंवार हो जाएगा। साथियों अपन जाम्बोजी को पढ़ रहे हैं और जाम्बोजी जो है इनका जन्म 1451 को पिप्पासर गांव नागौर के अंदर होता है। कई जगह 1481 भी लिखा मिलता है। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। तो इन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का क्या मानेंगे, अवतार मानेंगे। इनका मूल नाम धनराय चौहान था। इनका मूल नाम क्या था, धनराय चौहान था। या धनराय चौहान नहीं, इनका मूल नाम धनराज था। धनराय चौहान तो किसके पिता का नाम आता है, तो धनराय चौहान तो जीर्ण माता के पिता का नाम आता है। लेकिन इसके पिता का नाम सीधा, इसका जो मूल नाम था वो सीधा क्या था, धनराज था। और इनकी माता का नाम था हंसाबाई और इनके पिता का नाम क्या था, लोहट जी पंवार था। इनके पिता का नाम था लोहट जी पंवार। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। कौन से संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो है जिनका नाम, प्रवर्तक जो है जिनका नाम हो जाएगा जाम्बोजी। यानी इसके अंदर 20+9 बिश्नोई, इनके कुल कितने नियम आते हैं साथियों, 29 नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं, 29 नियम आते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कुल कितने नियम आते हैं, 29 नियम आते हैं। 20+9 कितने, तो बिश्नोई संप्रदाय के कुल कितने नियम है, 29 नियम है। 20+9 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो बिश्नोई संप्रदाय के कुल कितने नियम हो जाएंगे, 29 नियम हो जाएंगे। और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जिनका नाम क्या हो जाएगा साथियों, जाम्बोजी हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जिनका नाम क्या हो जाएगा, जाम्बोजी हो जाएगा। इन्होंने निर्गुण निराकार विष्णु भक्ति की थी। इन्होंने क्या किया था, निर्गुण निराकार विष्णु भक्ति की थी। इन्होंने क्या किया था, निर्गुण निराकार विष्णु भक्ति की थी। किसकी भक्ति की थी, विष्णु की भक्ति की थी। विष्णु भक्ति की इन्होंने, किन्होंने, जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार किसकी भक्ति की थी, जाम्बोजी ने विष्णु की भक्ति की थी। निर्गुण निराकार किसकी भक्ति करता है, तो ये निर्गुण निराकार भगवान विष्णु की भक्ति करता है। इस संप्रदाय के अंदर खेजड़ी के वृक्ष तथा हिरण जो होता है उसको प्रिय माना जाता है। इस संप्रदाय के अंदर कौन से वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष। किसके वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष। कौन सा वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष तथा हिरण को क्या माना जाता है, हिरण को शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। अपन एक न्यूज पढ़ते हैं कि सलमान खान ने
काले हिरण का कोई मतलब उसकी गाड़ी के आगे आ गया था, जिसकी वजह से उसको तारीख पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने पीछे सुना कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसके विरुद्ध कमेंट किया है। तो यानी उसको पेशी पर जाने का कारण यही है कि बिश्नोई जाति जो है वो उसका क्या यानी विरोध करती है, क्योंकि हिरण जो है इसको बिश्नोई संप्रदाय के अंदर क्या माना जाता है, प्रिय माना जाता है। जाम्बो जी के समकालीन जो दिल्ली का राजा था साथियों, जाम्बो जी के समकालीन जो दिल्ली का राजा था जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोदी नाम था। क्या नाम था? सिकंदर लोदी नाम था। जाम्बो जी के समकालीन दिल्ली का जो राजा था जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोदी नाम था। इनके समकालीन दिल्ली का जो राजा था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, इनके समकालीन दिल्ली का राजा कौन आता है, सिकंदर लोदी आता है। और बीकानेर का जो राजा था जिसका नाम था लूणकरण, इनके समकालीन जो बीकानेर का राजा था, कहां का राजा, बीकानेर का राजा, और बीकानेर का जो राजा था जिसका नाम क्या था, लूणकरण नाम था। क्या नाम था साथियों, लूणकरण नाम था। और लूणकरण बड़े प्रभावित हुए थे किससे, जाम्बो जी से। लूणकरण बड़े प्रभावित होते हैं जाम्बो जी से और जाम्बो जी से मिलने जाते हैं और इनको कहते हैं कि पशु वध और हरे वृक्षों की कटाई पर क्या कीजिए, रोक लगाइए। इन्होंने कहा था कि पशु वध व हरे वृक्षों की कटाई पर, किसके ऊपर, हरे वृक्षों की कटाई के ऊपर क्या लगाइए, कटाई पर रोक लगाइए। हरे वृक्षों की कटाई पर क्या लगाइए, रोक लगाइए। साथियों हमने पढ़ा कि जाम्बो जी का जन्म 1451 को पिप्पासर गांव नागौर के अंदर होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और इसी दिन श्री कृष्ण का जन्म होता है, जिसके कारण इस जाम्बो जी को विष्णु या श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये पंवार वंश के राजपूत थे और इनके मूल नाम जो था वो था धनराज। क्या नाम था, धनराज नाम था। इनकी माता का नाम था हंसाबाई और इनके पिता का नाम था लोहट जी पंवार। इन्होंने निर्गुण निराकार भक्ति की थी विष्णु भगवान की, किसकी, विष्णु भगवान की। इस जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय की, जिसके अंदर कुल कितने नियम है, 29 नियम है, 20 + 9। इस संप्रदाय के अंदर शब्दों की अगर बात की जाए तो साथियों 120 शब्द आएंगे। कितने शब्द आएंगे, 120 शब्द आएंगे। इस संप्रदाय के अंदर खेजड़ी के वृक्ष और हिरण को प्रिय माना जाता है। इसके समकालीन दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था और बीकानेर का राजा लूणकरण था। बीकानेर के राजा लूणकरण बड़े प्रभावित हुए थे इनसे और बीकानेर के राजा लूणकरण इनसे मिलते हैं और इनको कहते हैं कि आप जो है वो पशु वध और हरे वृक्षों की कटाई पर क्या लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। उसके बाद में साथियों आगे अपन पढ़ते हैं कि जाम्बो जी से संबंधित एक स्थान आता है समराथल धोरा के नाम से। किसके नाम से, समराथल धोरा के नाम से जाम्बो जी के से संबंधित एक स्थान आता है। अपन समराथल धोरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समराथल धोरा की बात करेंगे। देखो इन जाम्बो जी के समकालीन एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है समराथल धोरा। यानी इस प्रकार का एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, उस स्थान का नाम हो जाएगा समराथल, समराथल धोरा। और साथियों समराथल जो धोरा है ये आपका बीकानेर के अंदर है। कौन से क्षेत्र के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। कहते हैं कि जाम्बो जी जंगल प्रदेश के संत थे। कहां के संत थे, जंगल प्रदेश। और जंगल प्रदेश तो आपको पता ही है बीकानेर के कहते हैं। किसको कहते हैं, बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जंगल प्रदेश कहते हैं। और ये जाम्बो जी जो थे वो जंगल प्रदेश के संत थे। इनसे संबंधित जो स्थान है जिसका नाम है समराथल धोरा। समराथल धोरा जो बीकानेर के अंदर है। जाम्बो जी ने इसी स्थान के ऊपर क्या की थी, तपस्या की थी। जाम्बो जी ने तपस्या कौन से स्थान के ऊपर की थी, समराथल धोरा नामक स्थान जो बीकानेर के अंदर है। और जाम्बो जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों वो होती है जाम्बो जी को समराथल धोरा नामक स्थान के ऊपर। समराथल धोरा नामक स्थान के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्होंने अपना
जो प्रथम उपदेश जो था वो भी कहां पर दिया था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश भी इसी स्थान के ऊपर दिया था, समराथल दौरा नामक स्थान जो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और कहते हैं कि इसी स्थान से इन्होंने क्या चलाया था, इसी स्थान से इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। कौन सा? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। इसके अंदर सन भी मिलता है कहीं कहीं, इसका सन इस प्रकार से, यानी 1485 के अंदर बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। भी कई जगह अगर इनका जन्म 1481 के अंदर लिखा है तो इन्होंने भी 4 या 5 वर्ष की अवस्था में तो बिश्नोई संप्रदाय चलाया नहीं होगा। तो भाई इस बात पे थोड़ा सा संशय है, आप इसको देख लेना कि 1485 के अंदर ही इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, बिश्नोई संप्रदाय। तो ये था समराथल दौरा नामक स्थान। कौन सा स्थान? समराथल दौरा नामक स्थान। उसके बाद में एक स्थान आता है मुकाम तालवा, जो बीकानेर के अंदर है। कौन सा? मुकाम तालवा नामक जो स्थान है ये भी साथियों कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। मुकाम तालवा एक स्थान आता है जिसका नाम है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा नामक जो स्थान है साथियों ये भी आपका कहां पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर हो जाएगा। जाम्बो जी की जो समाधि है वो कहां पर बनाई गई है? तो जाम्बो जी की समाधि इसी स्थान के ऊपर है बनाई गई है। जाम्बो जी की समाधि कहां पर है? तो जाम्बो जी की समाधि जो है साथियों वो मुकाम तालवा के अंदर बनाई गई है। जाम्बो जी की जो समाधि है वो कहां पर देखने को मिलती है? मुकाम तालवा के अंदर देखने को मिलती है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये भी साथियों आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। इस स्थान को बिश्नोई संप्रदाय की क्या है? ये प्रमुख पीठ है। कौन से संप्रदाय की? तो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो की प्रमुख जो पीठ है साथियों वो हो जाएगी आपकी मुकाम तालवा बीकानेर हो जाएगा। और समराथल दोहरा जो है वो जाम्बो जी की, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जहां पर उन्होंने अपने क्या दिए थे? प्रथम उपदेश दिए थे साथियों। क्या दिए थे? प्रथम उपदेश दिए थे। यहीं पर इनका मेला लगता है, 2 बार मेला लगता है, एक तो अश्विन माह में और दूसरा फाल्गुन माह में। इसी स्थान के ऊपर जाम्बो जी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला 2 बार बढ़ता है। एक तो इनका मेला अश्विन माह में बढ़ता है। कब बढ़ता है? अश्विन माह में। और दूसरा इनका मेला जो है वो फाल्गुन माह में बढ़ता है। ये दोनों ही मेला जो है अमावस्या के दिन बढ़ते हैं। किस दिन बढ़ते हैं साथियों? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जाम्बो जी का मेला बढ़ता है, एक तो अश्विन माह की अमावस्या में और दूसरा फाल्गुन माह की अमावस्या में। किसका मेला बढ़ता है? जाम्बो जी का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? जाम्बो जी का मेला बढ़ता है। आगे अपन बात करते हैं, जाम्बो जी से संबंधित कुछ ग्रंथ आते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के कुछ ग्रंथ आते हैं या इनसे संबंधित कुछ क्या आते हैं? ग्रंथ आते हैं। उन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं कि भी कौन कौन से जो ग्रंथ है वो जाम्बो जी से संबंधित आते हैं। एक आता है जंब सागर। कौन सा? जंब सागर, जिसके अंदर 29 नियम व 120 शब्दों का उल्लेख है। कौन सा है? जंब सागर। कौन सा है? जंब सागर। कौन सा? जंब सागर है, जिसके अंदर बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम और 120 शब्दों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो इसके अंदर साथियों 29 नियम तथा 120 जो शब्द है कौन से संप्रदाय के अंदर? बिश्नोई संप्रदाय के अंदर उनका उल्लेख जंब सागर के अंदर मिलता है। कौन से ग्रंथ में? जंब सागर में मिलता है। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है जंब गीता। कौन सा ग्रंथ आता है? जंब गीता, जिसमें बिश्नोई धर्म का 5 बिश्नोई धर्म को क्या कहा है? जंब गीता नामक एक ग्रंथ आता है। कौन सा ग्रंथ आता है? जंब गीता, जिसमें बिश्नोई संप्रदाय को या बिश्नोई संप्रदाय को क्या कहा? इसके अंदर बिश्नोई संप्रदाय को
या इस बिश्नोई संप्रदाय के ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। 5वां वेद व 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। 5वां वेद तथा 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। कौन से ग्रंथ के अंदर? जंब गीता नामक ग्रंथ के अंदर। साथियों, कौन से ग्रंथ के अंदर? जंब गीता नामक ग्रंथ के अंदर। एक जंब संहिता आता है, एक कौन सा ग्रंथ आता है? जंब संहिता, और एक आता है जंब वाणी या जंब वेद। एक ग्रंथ आता है जंब संहिता। कौन सा? जंब संहिता। एक ग्रंथ आता है जंब वाणी या जंब वेद। जंब वाणी या जंब वेद, ये आपका हो गया साथियों बिश्नोई संप्रदाय या जाम्बोजी। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।